ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण और उपासना, ये विषय चल रहा है। इसमें यजुर्वेद के एक मंत्र पर कल चर्चा की गई। आज द्वितीय मंत्र को लेते हैं, जो कि यजुर्वेद के ही द्वितीय अध्याय का 10वां मंत्र है। ॐ मयीदम् इन्द्र इन्द्रियं दधात्वस्मान् रायो मघवानः सचन्ताम् अस्माकं सन्त्वाशिषः सत्यानः सन्त्वाशिषः। कल मंत्र के अंदर चर्चा की गई, ईश्वर तेजः स्वरूप है। ईश्वर तेजः स्वरूप, ईश्वर जो है वो तेजः स्वरूप है। वह वीर्य स्वरूप है। वह बल स्वरूप है, ओजः स्वरूप है, मन्यो स्वरूप है, सह स्वरूप है। तो ऐसा ऐसा जो ईश्वर, जिसके अनेक स्वरूपों की चर्चा कलगत मंत्र में की गई, तेज आदि स्वरूपों को लेकर के, वे सभी गुण हमारे अंदर भी आए। एक उपासक याचक बनकर के ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि आप जो तेजः आदि गुणों से युक्त हैं, अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं, तो ये सभी गुण मेरे अंदर भी आ जाएं। उसी प्रसंग को इसमें आज जो मंत्र यहाँ पर उठाया जा रहा है, उसमें भी ईश्वर से सामर्थ्य
की याचना की जा रही है। किससे? इंद्र से। इंद्र मयि इदम इंद्रियम दधातु। मयि मेरे अंदर, मुझ में, हे इंद्र, इदम इंद्रियम दधातु, इस इंद्रिय को धारण कराइए। इंद्रिय क्या होता है? जो इंद्र से संबंधित होता है। इंद्र आत्मा के लिए आता है, तो उस आत्मा के लिए जो आवश्यक है साधन सामग्री, वो सब इंद्रिय कहलाएगा। आत्मा को परमेश्वर की ओर, मुक्ति की ओर, तो उस आत्मा को आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी सामग्री अपेक्षित है वह सब क्या है? तो यहाँ इंद्र से प्रार्थना की जा रही है, परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे इंद्र, उस इंद्रिय को मयि दधातु, मेरे अंदर इसको धारण कराइए। अस्मान रायो मघवान सचंतम। रायः धन, अस्मान सचंतम मघवानः। मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, और ऐसा ऐश्वर्य जो स्तुति वाला हो, स्तुति के योग्य हो, निंदा के योग्य नहीं, तो ऐसे ऐश्वर्य को कहा जाता है मघ। और वह जिसके पास है वो है भगवान, वो भी इंद्रिय ही है, परमेश्वर ही है। कहते हैं उसका जो रायः धन है वह अस्मान सचंताम, हमारा सेवन करे, है ना। ईश्वर का जो ऐश्वर्य है वह हमारा सेवन करे। हम ईश्वर के ऐश्वर्य से ऐश्वर्यशाली होवें। अब इसके लिए हमें ईश्वर के ऐश्वर्य को देखना पड़ेगा कि ईश्वर का ऐश्वर्य क्या क्या है, कैसा कैसा है। वह ईश्वर जो मघवन कहलाता है, मघवाला कहलाता है, तो वो मघ क्या है? क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि जो ईश्वर का ऐश्वर्य वो हमारा सेवन करे, है ना, उसके हम स्वामी बने, उसके हम सेवक बने, उसके सेवन करने वाले हम बने। अस्माकम संतु आशीषः, कहते हैं कि जो आशी हैं, आशीषः, आशी कहते हैं इच्छाओं को, वो हमारे होवे हैं। अस्माकम संतु आशीषः, तो ऐश्वर्य, वो आशी, आशी माने आंग्याशासु इच्छायाम, आशा, आशी माने इच्छा, तो वो इच्छाएं हमारी होवे। और कैसी होवे? सत्यानः संतो आशीषः, हमारी जो आशी हैं, इच्छाएं हैं, वो सत्य होनी चाहिए, असत्य ना होवे, है ना, सत्य होनी चाहिए वो। तो वही कह रहे हैं कि एक तो हमारी ही होनी चाहिए और दूसरी कैसी होनी चाहिए? वो सत्य होनी चाहिए। सत्यानः संतु आशीषः, हमारी जो आशी ही हैं, इच्छाएं हैं, वो सत्य होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर कई बातें स्पष्ट की गई मंत्र के अंदर कि एक तो हमें सामग्री कैसी चाहिए? जो इंद्रिय हो, इंद्र की, आत्मा की
उन्नति के अनुकूल हो। और वो इंद्रिय सामग्री कौन सी होगी? इंद्र की उन्नति के अनुकूल सामग्री कौन सी होगी? तो उसके लिए कहा कि जो भगवान का ऐश्वर्य है, उस इंद्र का जो ऐश्वर्य है, उस परमेश्वर का जो ऐश्वर्य है, वो हमारा सेवन करे, है ना। हम उसके सेवक बने, उसके सेवन करने वाले बने, है ना। जब हम परमेश्वर के ऐश्वर्य का सेवन करेंगे तो वो क्या होगा? इंद्रिय होगा, आत्मा की उन्नति के अनुकूल होगा। तो अब ऐसे ऐश्वर्य की इच्छाएं हमारी होनी चाहिए, सत्य ऐश्वर्य की इच्छाएं हमारी होनी चाहिए, असत्य की नहीं, विनाशी की नहीं। क्योंकि जो विनाशी ऐश्वर्य है वो तो आज है, कल नहीं होगा, विनष्ट होने वाला है। और देखिए ईश्वर से क्या मांगा जा रहा है। यजुर्वेद के ही 32वें अध्याय से 14वां मंत्र लेते हैं आगे। इस मंत्र का भी लगभग प्रतिदिन पाठ किया जाता है। यज्ञ के मंत्रों में भी इसका विनियोग है। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। यहाँ अग्नि स्वरूप परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर। अग्नि माने अग्रणी, आगे ले चलने वाला, जो निरंतर गतिशील है, अपने समीप आने वालों को जो अपने जैसा बना देता है। जो यज्ञ के अंदर हम प्रतिदिन देखते हैं, समिधा अग्नि के समीप जाती है और अग्नि उसको अपने जैसा बना देता है, एकदम लाल, एक एक कण अग्निमय। तो यही स्थिति हमारी भी हो जाती है जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं। तो उससे प्रार्थना की जा रही है क्या? कि हे अग्नि, याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते, जिस मेधा की उपासना देवलोग, विद्वान लोग और पितर लोग, ज्ञानी लोग करते हैं, जिस मेधा के आश्रय पर उनका देवत्व सुरक्षित है, जिस मेधा के आश्रय पर वो दिव्य कर्म करने में समर्थ होते हैं। कौन? देवलोग, विद्वान लोग। और पितर लोग जिस मेधा के आश्रय से रक्षा आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं। पितर शब्द का अर्थ ज्ञानी किया था पीछे स्वामी जी महाराज ने। तो कहते हैं वो वाली जो मेधा है ना, देवों के द्वारा उपासित, पितरों के द्वारा उपासित जो मेधा है, तया माने मेधया, उस मेधा के द्वारा, है ना, तया मेधया माम अद्य मेधाविनम कुरु, मुझे आज मेधावी बना दो, है ना। मेधावी माने मेधा अस्य अस्ति मेधावी। तो उस मेधा वाला आज मुझे बना दो। स्वाहा, यही मेरा अपना कथन है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरा वक्तव्य है। उपासक है, सामान्य व्यक्ति को तो भोगों से ही फुर्सत नहीं है, वो तो अधिकतम भोग चाहता है, भोग सामग्री चाहता है। अब यहाँ पर उपासक है कि मुझे तो दिव्य मेधा चाहिए। ईश्वर से याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मुझे दिव्य मेधा का स्वामी बना दो, जो देवों के पास रहती है, जिसके आधार पर वो दिव्य कर्म करने में समर्थ होते हैं।
दिव्यता की ओर बढ़ने में समर्थ होते हैं, उस मेधा से मुझे मेधावी बना दो। मुझे पितरों की मेधा से मेधावी बना दो। मैं जब तक यहाँ रहूं इस शरीर के अंदर, तब तक पितृभाव से रहते हुए दिव्यता की ओर बढ़ूं मैं, है ना। दोनों प्रकार की मेधा मुझे चाहिए। यहाँ सुरक्षा भी करनी है। सुरक्षा किससे होगी? ज्ञान से होगी। अपनी भी सुरक्षा करनी है, अपने संबंधियों की भी सुरक्षा करनी है, इस संसार की सुरक्षा करनी है, इस ब्रह्मांड की सुरक्षा करनी है, ज्ञान से होगी। तो इस सब को सुरक्षित रखते हुए मैं आगे बढ़ सकूं, दिव्यता की ओर बढ़ सकूं, वो मेधा मुझे चाहिए। उस मेधा से मुझे मेधावी बना दो, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये प्रार्थना है, मेरा ये कथन है आपके प्रति, है ना। अनुग्रह है कि मुझे उस मेधा से मेधावी बना दो। स्वामी जी महाराज भाष्य में आगे इसकी चर्चा करते हैं। अभिप्राय, मंत्र का अभिप्राय। तेजोसी इत्यादि मंत्रेषु परमेश्वरस्य स्तुति प्रार्थनादि विषयाः प्रकाश्यन्ते इति बोध्यम्। तेजोसी आदि 3 मंत्र यहाँ पर उद्धृत किए गए। कहते हैं इन मंत्रों में परमेश्वर से संबंधित स्तुति, क्योंकि उसके गुणों की भी चर्चा है। जैसे कहा तेजोसी, तो तेजोसी कहते ही क्या हुआ? परमेश्वर की स्तुति हो गई। वीर्यमसि, बलमसि, ओजोसी, क्योंकि ईश्वर के गुणों की चर्चा की जा रही है। और तेजोमय देहि धेहि, ये प्रार्थना हो गई। मेधाविनम कुरु, ये प्रार्थना हो गई, है ना। तो स्तुति भी है और प्रार्थना भी है, दोनों हैं यहाँ पर। क्योंकि जब तक हमें अगले व्यक्ति के स्वरूप का पता नहीं होगा, तब तक हम उससे कैसे कुछ याचना कर सकते हैं, कैसे कुछ प्रार्थना कर सकते हैं। जो वस्तु हमें अपेक्षित है, वह वस्तु हमें जिससे चाहिए वो तब मिलेगी जबकि उसके पास भी होगी। हमें पहले ये दृढ़ता होनी चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि ये वस्तु उसके पास है। हमें तेज चाहिए तो तेज वाले से मिलेगा, ओज चाहिए ओज वाले से मिलेगा, बल चाहिए बल वाले से मिलेगा, वीर्य चाहिए वीर्य वाले से मिलेगा, मेधा चाहिए मेधा वाले से मिलेगा, इंद्रिय चाहिए इंद्रिय वाले से मिलेगा। तो जो भी पदार्थ हमें चाहिए वो उससे मिलेगा जिसके पास की वो होगा। तो उसके लिए स्तुति करनी पड़ेगी। स्तुति माने उसके गुणों की चर्चा करनी पड़ेगी हमें, अपने दृढ़ता के लिए कि हाँ ये वस्तु उसके पास है। तभी हम दृढ़तापूर्वक प्रार्थना भी कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों विषय आगे, यहाँ पर स्तुति भी है प्रार्थना भी है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर कह दिया कि स्तुति प्रार्थनादि विषयाः प्रकाश्यन्ते। स्तुति प्रार्थनादि विषयों का प्रकाशन इन मंत्रों में किया हुआ है। भाष्य में आगे कहते हैं कि तेजोसी, हे परमेश्वर, त्वम तेजोसी, तुम तेज हो। त्वम इस सर्वनाम का प्रयोग तभी किया जाता है जब हम किसी को संबोधित करते हैं और सामने खड़ा हुआ हो, हमारे सामने होना चाहिए वो। आमने सामने चर्चा संवाद जब किया जाता है तो त्वम तेजोसी, है ना, तुम तेजस्वी हो। अनंत विद्यादि गुणैहि प्रकाशमयोसी। तेज का अर्थ किया स्वामी जी ने कि अनंत विद्या आदि गुणों के द्वारा, है ना। विद्या का कोई अंत नहीं है आपके पास में, अनंत स्थिति है। तो उनके द्वारा तुम प्रकाशमय हो, प्रकाश स्वरूप हो। प्रकाशमय माने प्रकाश स्वरूप हो। तो सबसे पहले विद्या की प्रार्थना की, तो बस वही सामर्थ्य हमें भी प्रदान कीजिए। मय्यपि असंख्यातम तेजो विज्ञानम देहि।
मुझे भी ऐसा ही विज्ञान जो असंख्यात हो, जिसकी संख्या नहीं की जा सके, है ना, वह सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो जिससे कि मैं इस असंख्यात ज्ञान का स्वामी बन सकूं आपके सानिध्य से। विज्ञानम देहि, ऐसे ही वीर्यम असि, हे परमेश्वर तुम वीर्यम असि, तुम वीर्य हो। ये जो वीर्य शब्द है ना, वीर से भी वीर्य बनता है। वीर, शूरवीर विक्रांतौ धातु से वीर्य बनता है। और वीर किसको कहते हैं? अब देखिए, शब्द जिसका हम प्रयोग करते हैं, व्याकरण की प्रक्रिया से यदि उसके मूल को समझ लें तो अर्थ गांभीर्य आ जाता है, अर्थ में गंभीरता आ जाती है, उसके मूल से हम जुड़ जाते हैं। और जैसे वीर्य शब्द वीर धातु से बना। वीर जो धातु है वो विशेष गति करने अर्थ में है ना। विक्रांति माने विशेष गति करना। और निरुक्त के अंदर वीर शब्द को बताया हुआ है वी ईर, वी उपसर्ग पूर्वक ईर गतो कंपनिच से। तो वी विशेषेण ईरयति शत्रून द्रावयति इति वीरः, जो विशेष रूप से शत्रु पक्ष को खदेड़ देता है, जिसका नाम सुनते ही शत्रु पक्ष भाग खड़ा होता है, वो कौन होता है जी? वीर, शूरवीर, है ना। उसी को हम शूरवीर कहते हैं। तो शूरवीर कौन होगा? शूरवीर कौन होगा, है ना। किसको कहेंगे हम शूरवीर? जिसको देखते ही शत्रु भाग खड़ा होवे, वो वीर होता है। और वो कौन होगा? जिसके पास वीर्य होगा, है ना। वीरस्य भावः कर्म वा वीर्यम। तो जिसके पास वीर्य होगा वही वीर होगा। और जिसके पास वीर्य नहीं, उसको तो छोटे छोटे शत्रु भी घुड़की दिखाई दिया करते हैं। जैसे बंदर घुड़कियाँ होती है ना, गीदड़ भवकी होती है, छोटे छोटे भी। जुकाम आ गया, वही इतना परेशान कर डालता है उसको तो कि हिला देता है। खांसी आ गई, जुकाम आ गया, कभी ज्वर आ गया, है ना। छोटी छोटी चीज़ें भी आती हैं ना रोग के रूप में, वो भी बड़ा परेशान कर डालती हैं। लेकिन जिसके पास में वीर्य है वो वीर है। और वीर है तो माने सारे के सारे जो रोग है ना, ये रोग रूपी शत्रु सब दूर खड़े रहते हैं, भागते हैं, उससे दूर भागते हैं। आजकल भी तो यही कहा जाना ना, जिसके पास में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, तो उसको ये कोरोना नहीं पास में आएगा, उससे दूर भागेगा। और कोरोना नहीं, कितने भी रोग हैं, है ना, जिसके पास में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक किसके पास होगी? जिसके पास में वीर्य अधिक होगा। सर्वोत्तम धातु है तो वह वीर होगा। तो यहाँ पर अब ईश्वर के पास में तो कोई शत्रु फटक ही नहीं सकता, सबसे बड़ा वीर्य है वो तो। तुम वीर्यमसि, तुम वीर्य हो। क्या अनंत पराक्रमवानसि, कभी थकता ही नहीं। कब से कार्य आरंभ हुआ है, ड्यूटी कब से लगी है ईश्वर की, पता ही नहीं कब से। और कब तक चलेगी, पता ही नहीं। हमारा तो जीवन बहुत थोड़ा सा पड़ जाता है। अब देखते रहते हैं सारी गतिविधियां संचालित रहती हैं बराबर। कितना पराक्रम है उसके पास में। और हम तो छोटे छोटे काम को करके ही थक जाते हैं, थकान हो गई, कभी यहाँ दर्द हो गया, कभी वहाँ दर्द हो गया। जब हम ईश्वर के वीर्य से वीर्यवान बनेंगे तो अनंत पराक्रमशाली बनेंगे, फिर थकान नहीं होगी हमें। दिन रात काम करेंगे, कोई बौद्धिक श्रम करेगा, कोई शारीरिक श्रम करेगा, जो भी है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि तुम वीर्यमसि, अनंत पराक्रमवानसि, तुम अनंत पराक्रम वाले हो। कृपया मयि अपि शरीर बुद्धि शौर्य स्फूर्त्यादि वीर्यम पराक्रमम स्थिरम निधेहि। अब देखिए वीर्य शब्द से क्या क्या लिया स्वामी जी ने यहाँ पर, कि आप अपनी कृपा से मेरे अंदर भी शरीर,
बुद्धि, शौर्य, स्फूर्ति, ये सब वीर्य शब्द से लिए। इत्यादि जो वीर्य है, पराक्रम है, माने शारीरिक स्तर पर भी मैं खूब परिश्रम कर सकूं, शरीर को कभी भी निश्चल न छोड़ूं, शिथिल न छोड़ूं, इसको निकम्मा न बनने दूं, मैं इसको आलसी न बनने दूं, प्रमादी न बनने दूं, हर समय ये सक्रिय रहना चाहिए, ऐसा वीर्य शरीर के अंदर हो। और बुद्धि, ये भी हर समय ज्ञान के अर्जन में लगी रहे, कभी भी बहानेबाजी ना करूं, कभी ऐसा ना हो कि शरीर की जो गतिविधियां उनको प्रधानता दे दूं और जो बौद्धिक श्रम है उससे मैं बच जाऊं, है ना, कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, प्रवचन में मन नहीं लगता, ईश्वर की उपासना में मन नहीं लगता, है ना, ये क्या बहानेबाजियां। कहते बुद्धि के अंदर भी वो वीर्य हो कि बुद्धि में अधिक से अधिक कार्य कर सके, अधिक से अधिक बौद्धिक पराक्रम में कर सकूं। तो शरीर के स्तर का भी मुझे शौर्य और स्फूर्ति चाहिए, बुद्धि के स्तर की भी मुझे शौर्य और स्फूर्ति चाहिए। कभी चर्चा होने लगती है तो वहाँ बुद्धि का शौर्य चाहिए और बुद्धि की स्फुरना चाहिए। एक शब्द आता है ना, प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति माने हाजिर जवाब, किसी ने कोई प्रश्न किया तुरंत उत्तर दे देना उसका। मेरा जो ज्ञान है उसकी स्फुरना ऐसी होनी चाहिए, बुद्धि में इतनी स्फूर्ति होनी चाहिए कि तुरंत उत्तर बने, वहाँ पर सटीक होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, तर्कयुक्त होना चाहिए। और शौर्य भी होना चाहिए बुद्धि में, है ना, ऐसा ना हो कि मैं चुपचाप बैठा रहूं। समय पर न बोलना कायरता के अंतर्गत आता है। जब अवसर आए ना तो हमें बोलना चाहिए। वो शौर्य मेरी बुद्धि में होवे कि वो बोल भी सके और तुरंत बोल सके और जो है सटीक, सतर्क, है ना, सावधान होकर के उत्तर समाधान प्रस्तुत कर सके। तो शरीर के स्तर पर भी यही चाहिए। जब भी कार्य की वेला आए, कार्य का अवसर आए, तो हर कार्य करने के लिए मैं तैयार रहूं। कभी भी शारीरिक स्तर पर या बौद्धिक स्तर पर आलस्य या प्रमाद आदि मेरे अंदर ना आने पाए। तो इत्यादि जो वीर्य है, पराक्रम है, वो मेरे अंदर कैसा होना चाहिए जी? स्थिरम, स्थिर होना चाहिए, है ना, ऐसा निधेहि, है ना, ऐसी आप कृपा कीजिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? अब देखिए, शारीरिक वीर्य की वृद्धि करनी है, आहार विहार पर हमें नियंत्रण रखना होगा, नियमितता, दिनचर्या हमारी नियमित होनी चाहिए। तो जो शारीरिक वीर्य है वो हमारा स्थिर हो जाएगा। हमें दुर्व्यसनों से बचना होगा, है ना, दुर्व्यसनों से बचें, विषय सेवन की जो अधिकता है उससे बचें, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना विषय चाहिए केवल उतना का सेवन करें स्वस्थ रखने के अनुकूल, बाकी अधिक सेवन ना करें, क्योंकि अधिक सेवन करेंगे विषयों का तब तो शरीर का उपयोग विषय सेवन में हो जाएगा। फिर विषय शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं अपितु शरीर का उपयोग उनके लिए हो जाएगा, विपरीत स्थिति हो जाएगी। तो अच्छा, बौद्धिक स्तर पर भी हम सावधान रहें, कूड़ा कचरा न आने दें। जो इधर उधर की बातें हैं, निंदा है, चुगली है ना, अनावश्यक प्रलाप हैं, अनावश्यक शब्दों का आना है, अनावश्यक चिंतन है, मनन है, नकारात्मकता है ना, उस सब को न आने दें। सकारात्मक रहें, निरंतर स्वाध्यायशील रहें। निरंतर स्वाध्यायशील रहने से सकारात्मकता बनी रहती है, हम ऊर्जावान बने रहते हैं। तो ये सब हमें करना पड़ेगा। ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, प्रतिदिन ईश्वर की स्तुति, उसके गुणों की चर्चा करें और उसके गुणों को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें। प्रार्थना करें, जो गुण हमारे पास नहीं है उन गुण को प्राप्त करने की, उपासना करने का। तो ये सब प्रयास हमारे नियमित रहने चाहिए, ये सोच करके कि हमारा जीवन है ही इस कार्य के लिए,
प्रधान कार्य तो हमारा यही है, बाकी सब तो गौण है या साधनभूत है। तो आगे कहते हैं बलमसि हे महाबलेश्वर। अब दूसरे स्थूल महाबलेश्वर पर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए कि जलाभिषेक होना है। वो तो स्वयं स्नान भी नहीं कर सकता है, स्नान भी हम ही करा रहे हैं उसको। तो फिर हमारे अंदर पवित्रता कैसे लाएगा? तो हमारा जो ये वेदोक्त जो महाबलेश्वर है उससे प्रार्थना करेंगे, है ना। महान बल का स्वामी तुम अनंत बलमसी, तुम्हारे बल की तो कोई सीमा ही नहीं, अनंत बल वाले हो, बल स्वरूप हो, आप तो बलमय हो, शक्तिमय हो, शक्ति स्वरूप हो। मय्यपि अनुग्रहत उत्तमम बलम देहि स्थापय, मेरे अंदर भी उत्तम कोटि का बल होना चाहिए, हर समय उत्साह से भरा रहूं, स्फूर्ति से भरा रहूं, किसी भी कार्य को करने में कभी आनाकानी निषेध वाली स्थिति न बने। गुरुओं की जो आज्ञा है, माता पिता आचार्य आदि वरिष्ठ लोग जो भी परिवार के हैं, समाज के हैं, जो भी मेरी उन्नति के अनुकूल वो दिशा निर्देश देते हैं, कार्य का निर्देश देते हैं, मैं उस कार्य को करने में सर्वदा तत्पर रहूं। ऐसा उत्तम बल मेरे अंदर होना चाहिए। और ओजोसी, हे परमेश्वर तुम ओजोसी, आप ओजः स्वरूप हैं। मय्यपि ओजः सत्यम विद्याबलम धेहि, मेरे अंदर भी ओज अर्थात जो सत्य है और जो विद्या बल है उसको धारण कराइए। मेरी एक एक गतिविधि, एक एक इंद्रिय की जो गतिविधि है वो कैसी होनी चाहिए? सत्य स्वरूप होनी चाहिए, सत्य से ओतप्रोत होनी चाहिए, सत्य से परिपूर्ण होनी चाहिए। और विद्या का बल मेरे अंदर होना चाहिए। शरीर बल तो हो ही, लेकिन विद्या का बल होना चाहिए। विद्या पूर्वक जो भी मेरी संपत्ति होगी, ज्ञान पूर्वक वो सब सत्य ही होगी। और आप मन्युरसि, हे परमेश्वर त्वम मन्यु, मन्यु क्या है जी? दुष्टान प्रति क्रोध कृद असि, दुष्टों के प्रति क्रोध करने वाले। क्यों? दुष्टों के सुधार के लिए। अब दुष्टों के सुधार के लिए दुष्टों के प्रति क्रोध करना पड़ेगा। घर में भी तो यही होता है ना, बच्चे ने कुछ अनुचित आचरण किया तो जो वो अनुचित आचरण है वो दुष्टता है, उसके प्रति हमें क्रोध करना पड़ता है। वैसे हम बच्चे को चाहते हैं, हम चाहते हैं बच्चा उन्नति करे, योग्य बने, आचारवान बने, आदर्श बने। तो उसके अंदर जो भी दुष्टताएं हैं उनके परिमार्जन के लिए, उनको हटाने के लिए हमें उसके प्रति क्रोध करना पड़ता है। कभी ताड़ना करनी पड़ती है, कभी बंधन करना पड़ता है, अनेक उपाय करते हैं जो उसको विपरीत दिखाई पड़ते हैं। परमेश्वर भी यही करता है। मय्यपि, मेरे अंदर भी स्वसत्तया दुष्टान प्रति मन्युम धेहि, अपनी सत्ता से वह सामर्थ्य मुझे दो कि मैं दुष्टों के प्रति मन्यु कर सकूं, दुष्टों के प्रति क्रोध कर सकूं। दुष्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, सामाजिक प्रतिष्ठा वाला हो, धन वाला हो, शक्ति वाला हो, कैसा भी हो, लेकिन आपके सानिध्य से, आपकी कृपा से मेरे अंदर वो सामर्थ्य आ जाए कि मैं उसके प्रति अपने मन्यु को कर सकूं। क्यों? क्योंकि उसका सुधार करना है। यदि एक शक्तिशाली, चाहे शारीरिक शक्ति वाला है या धन शक्ति वाला है या विद्या शक्ति वाला है, लेकिन वो दुष्ट है, दुष्ट प्रवृत्तियों वाला है, तो कितना अहित करता है समाज का, राष्ट्र का। लेकिन यदि वो सन्मार्गी बन जाए, सत प्रवृत्तियों वाला बन जाए, सज्जन बन जाए, तो कितना हित कर देगा।
तो मेरे अंदर वो सामर्थ्य होवे कि मैं उसकी दुष्प्रवृत्तियों को दूर कर सकूं, हटा सकूं, उसके अंदर सत्प्रवृत्तियों का जागरण कर सकूं, सन्मार्ग पर उसको लगा सकूं, है ना। वो मन्यु मेरे अंदर धारण कराइए। सहोसी, हे सहनशीलेश्वर, आप तो सहनशील हैं। शील माने स्वभाव, सहन करने का स्वभाव है आपका। आपकी जो अपनी सत्ता है ना, वो सहनात्मक है, सब कुछ सहन हो जाता है। क्यों? आपको पता है बच्चे हैं, अज्ञानी हैं, अबोध हैं, त्रुटियां करेंगे, है ना। कुछ नास्तिक हैं, अज्ञान से कुछ अनेक प्रकार के न जाने क्या क्या प्रवृत्तियां पाली हुई हैं लोगों ने, सब कुछ को सहन करते हैं। तुम सहोसी, तुम सहनशील हो। मय्यपि सुख दुख युद्धादि सहनम धेहि, मेरे अंदर भी वह सहन शक्ति प्रदान करो, मेरे अंदर भी वह सहन शक्ति विकसित हो जाए आपकी कृपा से कि मैं सुख और दुख आदि जो द्वंद्व हैं इनको सहन कर सकूं। आंतरिक संग्राम है, बाह्य संग्राम है, उनको सहन कर सकूं। क्योंकि मेरे जो संग्राम होंगे, मेरे जो युद्ध होंगे, मेरी जो लड़ाइयाँ होंगी, मेरा जो क्रोध होगा, वो किसके लिए होगा? इस समाज को सन्मार्ग पर लाने के लिए। तो वहाँ बहुत बड़ी सहनशीलता चाहिए। एक से एक विपरीत स्वभाव के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो इसी के लिए तप शब्द का प्रयोग करते हैं, सह शब्द का प्रयोग करते हैं, तितिक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये सब मेरे अंदर होना चाहिए। एवं कृपया एतद आदि शुभान गुणान मह्यम देहि इत्यर्थः। तो इस प्रकार से आप कृपा करके इत्यादि जो शुभ गुण हैं, और भी बहुत सारे हैं, कुछ गुण ऐसे होंगे जिनको मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। जैसे माँ जानती है ना बच्चे का हित किस में है, बच्चा नहीं जानता, अल्पज्ञ है माँ की अपेक्षा। तो माँ उसको समय समय पर देती रहती है क्या क्या उसके लिए हितकारी है। ऐसे ही ईश्वर से यहाँ पर उपासक प्रार्थना कर रहा है कि इत्यादि जो भी शुभ गुण हैं, कुछ तो मेरी बुद्धि में आ गए हैं, मेरे परिचय में आ गए हैं आपके गुण, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मेरे परिचय में नहीं आए होंगे। तो वो सभी मेरे अंदर आप धारण कराइए, मुझको आप प्रदान कीजिए। द्वितीय मंत्र को लेते हैं। मयि इंद्रम, हे इंद्र, इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवन परमात्मन, परम ऐश्वर्य वाले, श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले परमात्मा। मयि मदात्मनि, श्रोत्रादिकम मनश्च सर्वोत्तमम भवान दधातु, कि मेरे आत्मा में, मदात्मनि माने मेरे आत्मा में, मेरे अंदर जो श्रोत्रादि इंद्रियां हैं, बाह्य है ना, कुछ बाह्य इंद्रियां हैं, कुछ अंतर इंद्रियां हैं। तो श्रोत्रादि बाह्य इंद्रियां हो गई, ज्ञानेंद्रियां जो बाहर से ज्ञानों को ला करके अंदर देती हैं। और मन आदि अंतर इंद्रियां हैं जिनको हम अंतःकरण कहते हैं। तो जो है वह मनश्च सर्वोत्तमम भवान दधातु, आप सर्वोत्तम है ना धारण कराइए, जो सर्वोत्तम कोटि के हैं वो मुझे प्रदान कीजिए। सर्वोत्तम इंद्रिय कौन से होंगे? सर्वोत्तम इंद्रिय वो होंगे
कि इंद्रिय जिस कार्य के लिए मिले हैं, यदि हम उसी कार्य में इनका उपयोग करते हैं तो वो क्या है, सर्वोत्तम कोटि के इंद्रिय होंगे। दुरुपयोग करेंगे तो निकृष्ट कोटि के हो जाएंगे। फिर वही तो इनमें वह सामर्थ्य हो, मन आदि अंतःकरण में भी, श्रोत्रादि बाह्यकरणों में भी, कि इस मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है उसके अनुकूल ही इनका उपयोग मैं करूं। तथा अस्माश्च पोषयतु, और हमारा पोषण कीजिए। अस्माश्च पोषयतु अर्थात सर्वोत्तमैः पदार्थैः सह वर्तमानान् अस्मान् सदा कृपया करोतु पालयतु च। क्या तात्पर्य हुआ यहाँ पर? अर्थात सर्वोत्तमैः पदार्थैः सह, जो सर्वोत्तम पदार्थ है ना, उत्तम से उत्तम जो पदार्थ हैं उनसे, वर्तमानान अस्मान, वर्तमान जो हम हैं उनके साथ वर्तमान जो हम हैं, है ना, हमारा जो जीवन है, हमारी जो जीवन शैली है वो कैसी होनी चाहिए? उत्तम पदार्थों से युक्त। निकृष्ट का चयन ना करें हम, निम्न का चयन ना करें हम, उत्तम का चयन करें। हमारा विचार उत्तम हो, हमारे वस्त्र उत्तम हो, हमारा आहार उत्तम हो, हमारा विहार उत्तम हो, हमारे मित्र उत्तम हो, हम जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं वो उत्तम हो, हमारे दृश्य उत्तम हो, हमारे ज्ञान उत्तम हो, सब कुछ उत्तम कोटि का। हमारी दृष्टि टिके तो उत्तम पर टिके, है ना, ऐसी जीवन शैली। तो ऐसे जो हम हैं, सदा कृपया करो तू, है ना, हमारी यह स्थिति सर्वदा बनी रहे, ऐसी स्थिति आप कराइए, इस रूप में हमारा पालन आप कीजिए। तथा नो अस्मभ्यम, और क्या कीजिए? हमें मघम, देखिए मघ क्या है? परमम विज्ञानादि धनम विद्यते यस्मिन। मघ का क्या अर्थ किया? परम माने उत्कृष्ट कोटि का, है ना, जिससे उत्तम और कोई ना हो सके ऐसा। क्या? विज्ञानादि धनम। भौतिक संपदा की चर्चा नहीं कर रहे स्वामी जी महाराज, क्योंकि भौतिक संपदा तो स्वतः आ जाएगी जब हमारे पास विज्ञानादि धन होगा। उस विज्ञानादि धन को लेने वाले बहुत सारे आ जाएंगे, और आएंगे तो फिर भौतिक संपदा उनके साथ में स्वतः आ जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं विज्ञानादि धनम विद्यते यस्मिन। तो जिसके पास वो है वो क्या है जी? स मघवा, उसको कहते हैं मघवा। मघवा माने मघवन, मघवत। मघ शब्द से मतु प्रत्यय हो गया। जैसे धनवान, बलवान, शक्तिमान, वैसे क्या हो जाएगा? मघवान। मघवान माने मघवाला। तो भवान, और वो कौन है जी? आप। स परमोत्तमम राज्यादि धनम अस्मदर्थम दधातु। ऐसे आप, स माने वह, अर्थात आप, परमोत्तमम जो उत्कृष्ट कोटि का हो, ऐसा राज्यादि धनम। अब देखिए किससे प्रार्थना की जा रही है? मघवन से, मघवा से प्रार्थना की जा रही है। ये तो, और मघवा कौन है? जिसके पास में उत्तम कोटि का विज्ञानादि धन है। तो विज्ञानादि धन युक्त, उत्तम कोटि के ज्ञानादि युक्त, धन युक्त जो राज्यादि धन है, क्योंकि एक मूर्ख के हाथ में यदि राज्य की सत्ता चली गई तो सब कुछ को नष्ट कर देगा वो। तो राजा भी हमारा कैसा होना चाहिए? उत्तम कोटि के धनादि से युक्त होना चाहिए। उत्तम कोटि के धनादि से युक्त होना चाहिए। तो राज्यादि धनम अस्मदर्थम दधातु, है ना, हमारे लिए उसको धारण कराइए, उसको दीजिए।
और सचंताम सचंताम तत्र चास्मान समवेतान करोतु। और ये जो राज्यादि धन है, उत्तम विज्ञानादि धन से युक्त जो उत्तम राज्यादि धन है, उसके साथ में हमको समवेत कर दीजिए, उसके भोक्ता हमें बना दीजिए, उसका सेवन करने वाले हमें बना दीजिए। माने वह सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए, वह सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। तथा भवन्तः उत्तमेषु गणेषु सचंताम समवेता भवन्तु इति ईश्वराज्ञास्ति। अब यहाँ पर साथ में कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कि आप सभी लोग उत्तमेषु गणेषु अथवा गुणेषु, जो उत्तम उत्तम गण हैं, गुण शब्द होगा यहाँ पर, उत्तम जो गुण हैं उनका सेवन करने वाले आप सभी बने, ऐसी ईश्वर की आज्ञा यहाँ पर है कि उत्तम उत्तम गुणों का सेवन करते रहें, बस सब कुछ उत्तम ही होगा। फिर जब हमारी संपदा, हमारी संपत्ति उत्तम होगी तो सभी कुछ उत्तम होगा। फिर उत्तम का चयन करने वाले बने हम। हाँ, तथा हे भगवान त्वत्कृपया अस्माकं सर्वा आशिषः इच्छाः सर्वदा सत्या भवन्तु। तो हे भगवान, आपकी कृपा से हमारी जितनी भी इच्छाएं हो वो सब कैसी होनी चाहिए? सत्य। कोई भी इच्छा हमारी असत्य ना होवे। मां काश्चित अस्माकं चक्रवर्ती राज्यानुशासनादय आशिषा इच्छा मोघा भवेयु। हमारी जो इच्छाएं हैं वो मोघा न होवे। मोघा माने व्यर्थ, निरर्थक, असफल। कौन सी? चक्रवर्ती राज्यानुशासनादय आशिषा, चक्रवर्ती राज्य का अनुशासन करने की जो इच्छा है हमारी, वो व्यर्थ न होवे, मोघा न होवे, असफल न होवे, है ना। हम वहां तक पहुंचे। पितर के रूप में जब हमारी भूमिका हो तो हम चक्रवर्ती राज्य तक पहुंचे, और वो भी हमारा देव बनने में सहयोगी बने, है ना। शासन तो हम इसलिए करना चाहते हैं ना कि जो अज्ञानी है वो भी ज्ञान युक्त हो सके, वो भी दिव्य मार्ग पर चल सकें। तृतीय मंत्र को लेते हैं। या मेधाम, हे अग्नि परमेश्वर, परमोत्तमया मेधया धारणावत्या बुद्धिया सह। परमोत्तम जो मेधा है, कौन सी? धारणावती, धारण करने में जो समर्थ, ऐसी बुद्धि के साथ में मां मेधाविनम सर्वदा कुरु, मुझे मेधावी सर्वदा बनाइए। मैं विस्मृतियों वाला न बनूं, मेरे अंदर भूलने का रोग ना आ जाए, अपितु धारण किया हुआ रहे सब कुछ। का मेधा, वो कौन सी मेधा है? इत्युच्यते, तो इसके विषय में बताया वेद में ही कि विद्वत समूहा पितरो विज्ञानिनश्च यामुपासते। मुझे वो वाली मेधा दे दो जिसका कि विद्वत समूहा, विद्वानों के जो समुदाय हैं वो जिसकी उपासना करते हैं, और पितर अर्थात जो विशिष्ट ज्ञान वाले हैं, विज्ञानी लोग हैं, आपके स्वरूप को जानने वाले हैं, यथार्थ ज्ञान वाले हैं, उनके पास जो मेधा है, वे लोग जिस मेधा की उपासना करते हैं, मुझे उस मेधा से मेधावी बनाइए। तया मेधया, उस मेधा से, अद्य वर्तमान दिने, आज, है ना। अद्य माने आज, वर्तमान दिन जो आज का है। माम सर्वदा युक्तम कुरु संपादय, है ना। तो उस मेधा से युक्त मुझे आज ही कर दीजिए, अभी कर दीजिए।
संकेत क्या करना चाह रहे हैं कि अभी से हमें उसके अनुकूल कार्य करने आरंभ कर देने चाहिए। कल की प्रतीक्षा नहीं करनी है। कल तो पता नहीं कितना बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आ जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। परिस्थितियां एकदम बदल सकती हैं थोड़ा सा ढील छोड़ते ही। स्वाहा अत्र स्वाहा शब्दार्थे प्रमाणम निरुक्तकारा आहु। स्वाहा शब्द का अर्थ पंचमहायज्ञ विधि में भी बताया हुआ है। यही वाक्य वहां भी उद्धृत है, निरुक्त के आधार पर उसी को बताते हैं। स्वाहा कृतया कहते हैं कि जो स्वाहा शब्द हैं, स्वाहा का जो उच्चारण है वो क्या है? स्वाहा इत्येतत् सुआह इति वा। सुआह स्वाहा, तो सु धन आह इको यणसी होकर के स्वाहा बन गया, अच्छा कहना, है ना। यहाँ पर वाणी का विशेषण हो गया ये सु, कि हमारी जो वाणी है वो कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? स्वावाग आह इति वा। अपनी वाणी के स्वामी हो गए हम। दूसरों की वाणी से ही प्रयोग करते रहते हैं अधिकतम, तो अपनी वाणी होती नहीं। अपनी वाणी वो होगी जो अपने ज्ञान पूर्वक आएगी, अपने चिंतन पूर्वक जो शब्द आएंगे अधिकार पूर्वक, वो हमारी अपनी वाणी होगी। स्वावाक आह स्वम प्राह इति वा। हम अपने स्वामित्व वाले वस्तुओं को ही अपना कहने वाले होवे, दूसरे की वस्तुओं को अपना कहने वाले न होवे। स्वाहुतम हविर्जुहोति इति वा। जब हम यज्ञ करते हैं, भोजन करते हैं, किसी को दान करते हैं, वो सब भी जो वस्तुएं होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? अच्छी। ना ही निकृष्ट वस्तु हम यज्ञ में डालेंगे, ना ही किसी निकृष्ट वस्तु को हम अपने शरीर में डालेंगे, और ना ही निकृष्ट वस्तु किसी व्यक्ति को दान में देंगे। ऐसा नहीं कि घर में कूड़ा कबाड़ा व्यर्थ की चीज़ें हो गई हैं, कबाड़ी को दे दिए, चलो कबाड़ी को देने की अपेक्षा तो किसी को दान कर दें। बाजार में देवताओं के लिए जो घी है ना, वो भी अलग मिलता है सस्ते वाला, और दुकानदार पूछ भी लेता है खाने के लिए चाहिए कि ज्योत के लिए चाहिए। कहते हैं ज्योत के लिए चाहिए, तो खाने वाला मिलता होगा 500 रुपये किलो, ये मिल जाएगा 100 रुपये किलो ज्योत वाला जो होता है ना, निकृष्ट। और इच्छा करेंगे हमें अच्छा पुत्र मिल जाए, हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएं, और उसको दे क्या रहे हैं? निकृष्ट कोटि की, है ना, घी भी ठीक से नहीं लगा सकते। तो दान दी जाने वाली वस्तु पर भी ध्यान रहे कि वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। शरीर के अंदर डालते हैं, कुछ भी डाल लेते हैं आजकल, फास्ट फूड के नाम पर, है ना, जंक फूड, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कूड़ा कबाड़ा मिल रहा है सब, चाहे पीने के योग्य हो, पेय हो, चाहे खाद्य हो, सब उल्टा सीधा सब बन रहा है। तो वो भी अच्छा होना चाहिए। तासा मेषा भवती, इन स्वाहा कृतियों के लिए ये ऋचा है। जैसे कि पीछे स्वाहा शब्द आ गया। स्वामी जी महाराज इस निरुक्त वचन का व्याख्यान करते हैं। स्वाहा शब्द से अयम अर्थः सुआह इति वा। सुष्ठु। अब देखिए वाणी कैसी होनी चाहिए हमारी। सु अर्थात सुष्ठु, अच्छी होनी चाहिए। अच्छी क्या क्या हो उसमें अच्छेपन में? को सुष्ठु कोमलम, एक तो कोमल होनी चाहिए, मधुरम, मीठी होनी चाहिए। लोक में कहावत है ना, गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात कह दे, हैं? गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात कह दे। तो शब्द हमारे मधुर होने चाहिए, कठोर नहीं होने चाहिए। कल्याणकरम, है ना, ऐसे शब्द हों जो कि अपना भी कल्याण करने वाले हों, दूसरों का भी कल्याण करने वाले हों। विनाशक तात्पर्य वाले शब्दों का प्रयोग ना करें। प्रियम, तृप्ति देने वाले हों, है ना, प्रिय तर्पणे,
तृप्ति करने वाले हों। वचनम, ऐसे वचनों को, ऐसे शब्दों को सर्वैर मनुष्य ही सदा वक्तव्यम, सभी मनुष्यों को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। स्वावागाह इति वा, या ज्ञान मध्ये स्वकीया वाग वर्तते, है ना। दूसरे के ज्ञान पर ही हम ना खेलते कूदते रहें, उसको अपना ज्ञान बनाएं, अपने प्रयोग में लाएं, तब हम अधिकार पूर्वक अपनी वाणी को बोल पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने ज्ञान के मध्य में जो अपनी वाणी है, सा यदाह तदेव वागिंद्रियेण सर्वदा वाच्यम, तो हम जो कुछ भी बोले ज्ञान पूर्वक बोले। हमारी वाणी का विषय जो शब्द बने वो हमारे ज्ञान पूर्वक होने चाहिए। स्वम प्राह इति वा, स्वम स्वकीय पदार्थम प्रत्येव स्वत्वम वाच्यम, हमारा अधिकार हमारी अपनी वस्तुओं पर होवे, दूसरों की वस्तुओं पर हम अनधिकार चेष्टा न करें, है ना। दूसरों की वस्तुओं को भी अपना बताना, है ना, ऐसी वृत्ति हमारी नहीं होनी चाहिए। अपनी ही वस्तुओं को हम अपना कहें, अपना माने, अपना बताएं। न पर पदार्थम प्रतिचेत, क्योंकि दूसरे के पदार्थ को तो अपना मन से भी मानना चोरी कहलाती है, वो वृत्ति हमारी न होवे। स्वाहुतम हविर्जुहोतीति वा, सुष्ठुरीत्या संस्कृत्य हवि सदा होतव्यम, और जो भी यज्ञ में हम हवि प्रदान करें, शरीर के अंदर आहार के रूप में हवि प्रदान करें, और दूसरों के सहयोग के लिए दान रूप में हवि प्रदान करें, वो भी कैसा होना चाहिए जी? संस्कृत्य संस्कार युक्त, एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र, एकदम अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हमें पुण्य लाभ होगा। शरीर के अंदर अच्छा आहार डालेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, वीर्यवान बनेगा। दूसरों को हम अच्छी वस्तुओं को दान करेंगे सहयोग रूप में तो हमें अच्छा पुण्य मिलेगा, नहीं तो पाप के भागी बनेंगे। और यज्ञ के अंदर भी, क्योंकि ये तो हम वातावरण की पवित्रता के लिए कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, और उसमें निकृष्ट पदार्थ डाल देंगे अग्नि में तो वो तो हमारे अस्वास्थ्य का हेतु बन जाएंगे, बीमारियों का कारण बन जाएंगे। तो अभी सदा होतव्यमिति स्वाहा शब्द पर्यायार्थ, तो स्वाहा शब्द के ये पर्यायार्थ यहाँ पर बताए गए। अब आगे इसका हिंदी भाग आ रहा है, उस पर चर्चा कल करेंगे। अभी समय हो गया तो यहीं विराम लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।